नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमें हमारे देश में कानून की एक ऐसी हार देखने को मिली जिसके कारण एक बेकसूर युवक को 20 साल तक जेल में सजा काटनी पड़ी, और वो भी एक ऐसे अपराध के कारण जो कि उन्होंने कभी किया ही नहीं था। हाँ, वो 20 साल तक एक ऐसे अपराध की सजा काटते रहे जो कि उन्होंने कभी किया ही नहीं था। उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में विष्णु के 20 साल तक रेप की सजा काटने के बाद हाई कोर्ट ने बताया है कि उसने रेप ही नहीं किया, वो बेकसूर है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले विष्णु तिवारी की है। बात सितंबर 2000 की है, जब तिवारी जी बस 23 साल के थे। उनके ऊपर उन्हीं की गांव की एक महिला ने रेप की झूठी एफआईआर दर्ज की। हाँ, रेप की एक झूठी एफआईआर। उन्हें पुलिस ने उसी क्षण गिरफ्तार कर लिया और 2 साल तक उनकी केस ललितपुर ट्रायल कोर्ट में चली। फिर कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और याद रखिए कि उनको यह सजा एक झूठे इल्जाम के लिए दी गई। हाँ, रेप की एक झूठे इल्जाम के लिए। फिर जनवरी 2021, करीब 20 साल बाद, घटना की करीब 20 साल बाद उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट उन्हें यह कहकर रिहा किया। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें यह कहकर रिहा किया कि वो पूरी तरह से बेकसूर है और उनके ऊपर लगाई गई सारी इल्जाम झूठी है। हाँ, 20 साल बाद यह साबित हुआ कि वो पूरी तरह से बेकसूर थे। अब आप खुद सोचिए, एक निर्दोष व्यक्ति जो कि एक झूठे इल्जाम के कारण अपनी आधी जिंदगी जेल में ही बिता देता है, उनके लिए घटना कितनी दर्दनाक होगी, आप खुद उनके मुंह से सुने। हमारा घर तो खंडर पड़ा है, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है हमारा तो कुछ। सब परिवार को इतना कुशल छोड़ के गए थे हम। हमारे पास इंजन था, बैल थे, 3 हर चलते थे, सब कुछ था, 10 भैंसें थी, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। अब सब घर का खंडर पड़ा है, कुछ नहीं। अब सोचिए कि अगर आपके साथ भी कल कुछ ऐसी ही घटना हो, आपको भी ऐसे ही एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया जाए, एक झूठे घिनौने इल्जाम में फंसा दिया जाए, जबकि आपको पता है कि आप निर्दोष हैं और आपको उस झूठे इल्जाम के कारण सजा भुगतनी पड़े, एक कठोर सजा भुगतनी पड़े। अगर आप सोच रहे हो कि यह नामुमकिन है तो आप बिल्कुल गलत हो। हमारे देश में से हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जहां एक निर्दोष युवक के ऊपर रेप जैसी घिनौनी अपराध की झूठी इल्जाम लगाई जाती है। हर साल ऐसे लाखों निर्दोष युवक के ऊपर रेप की झूठी इल्जाम लगाई जाती है। आप खुद सोचिए कि उस बंदे का क्या हाल होता होगा जिसे पूरी दुनिया एक अपराधी मानती हो, एक रेपिस्ट मानती हो, चाहे वो बंदा कितना भी निर्दोष क्यों ना हो। और वैसे भी हमारे समाज में अगर एक लड़की एक लड़के के ऊपर आरोप लगाती है, अगर एक लड़की लड़के के ऊपर इल्जाम लगाती है, तो पूरी समाज उस लड़की का साथ देती है। समाज आंख बंद करके उस लड़की की तरफ चले जाते हैं। लोग ये नहीं सोचते, लोग ये नहीं विचार करते कि वो लड़की भी गलत हो सकती है और लड़का भी शरीफ हो सकता है और लड़का भी बेकसूर हो सकता है। ये है मानव सिंह। 4 मई 2020 ये वो दिन है जब केवल 17 साल के मानव ने आत्महत्या कर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। पता है इन्होंने ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि उनकी एक दोस्त ने उनके ऊपर रेप की इल्जाम लगाई थी। हाँ, रेप की इल्जाम लगाई थी, वो भी 17 साल के मानव के ऊपर अपनी सोशल मीडिया पर। सारे लोगों ने उस लड़की की बात मान ली, हालांकि उस लड़की के पास कोई सबूत नहीं थी। दुनिया भर के लोगों ने मानव को बिना सोचे बिना समझे एक रेपिस्ट मान लिया। केवल 17 साल के मानव को लोगों ने जान से मार देने तक की धमकी दी। उनके ऊपर डेथ थ्रेट्स आने लगे, समाज में उन्हें अपराधी माना जाने लगा और यहाँ तक कि उनके परिवार को लोग धमकाने लगे। आप खुद सोचिए कि उस 17 साल के मानव पर इन सबसे क्या बीती होगी। आज तक इसकी कोई सबूत नहीं मिल पाई है कि मानव ने उस लड़की का रेप किया था, पर उनके ऊपर लगाई गई इस घिनौने इल्जाम के कारण मानव को मजबूरन आत्महत्या करना पड़ा। ये है दिल्ली के रहने वाले सर्वजीत सिंह। बात अगस्त 2015 की है, जब एक लड़की के कारण सर्वजीत की पूरी जिंदगी रातों रात बर्बाद हो गई थी। जसलीन कौर नाम की एक लड़की ने इनके ऊपर हैरेसमेंट और ऑब्स्सीन कमेंट करने की इल्जाम लगाई अपनी सोशल मीडिया पर। उसने उनके ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज करी। हालांकि सर्वजीत का यह कहना था कि वो लड़की उनसे बदला लेने के लिए ये सारे ढोंग कर रही है, पर लोगों ने उनकी नहीं सुनी। रातों रात ये खबर नेशनल न्यूज बन गई थी और लोगों ने बिना सोचे बिना समझे सर्वजीत को आरोपी मान लिया था।
बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे सोनाक्षी सिन्हा, लीडर्स जैसे अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी बिना सोचे सर्वजीत को आरोपी ठहरा दिया था। फिर क्या था, सर्वजीत को पूरी मीडिया ने एक दरिंदा कहने लगी, पूरी मीडिया दरिंदा कहने लग गई। अर्नब गोस्वामी, बरखा दत्त जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इनका निंदा की। इन्हें न्यूज में खुलेआम गाली दिया गया। सर्वजीत को उनके काम से निकाल दिया गया। उनके पिताजी को इस तनाव के कारण हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी पूरी फैमिली तनाव से जूझना पड़ा और कई सालों तक उन्हें कोर्ट कचहरी की धक्के खानी पड़ी। फाइनली अक्टूबर 2015 को उन्हें कोर्ट ने सारे चार्जेस से मुक्त किया, रिहा किया और जसलीन कौर द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत सिद्ध किया। आप खुद सोचिए, सर्वजीत को आखिरकार इंसाफ तो मिला, पर इस झूठे इल्जाम के कारण उन्हें बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। उन्होंने अपने पिताजी को खोया, अपनी मान सम्मान खोई, लोगों द्वारा अब्यूज किए गए, नेशनल मीडिया में उनको खुलेआम गाली दी गई। सोचिए कि उस लड़की की एक छोटी सी इल्जाम ने सर्वजीत की जिंदगी किस तरह से बर्बाद कर दी थी। ये सब करने के बावजूद भी आज तक जसलीन को कोई भी सजा नहीं दी गई। ये तो मैंने आपको बस कुछ ही लोगों के बारे में बताया। हर साल से हजारों निर्दोष लोगों के ऊपर, निर्दोष पुरुषों के ऊपर रेप जैसी घिनौनी अपराध की झूठी इल्जाम लगाई जाती है। जो कानून महिलाओं के हित के लिए बनाई गई थी, उनकी एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई थी, आज उसी कानून का कुछ महिलाएं दुरुपयोग कर निर्दोष पुरुषों का शोषण कर रही हैं। यह समस्या उतनी ही गंभीर है जितनी गंभीर देश में रेप की समस्या है। इस वीडियो के जरिए मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि हर बार एक लड़का ही दोषी नहीं होता। हाँ, रेप जैसे घिनौने अपराध के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रेप की हर इल्जाम सच नहीं होती और कुछ लड़कियां बस लड़कों को फंसाने के चक्कर में उनके ऊपर रेप की या तो रेप जैसी घिनौनी अपराध की झूठी इल्जाम लगा देती है। कहीं लोग कहीं फीमेल हैरेसमेंट की केस लगा देते हैं, झूठी हैरेसमेंट की केस, कहीं झूठे रेप के केसेस। इस तरह के केसेस हमें बहुत सारे देखने को मिल रही है। जो लड़कियां बेकसूर लड़कों के ऊपर रेप की झूठी इल्जाम लगाती है, वो लड़कियां भी रेपिस्ट से कम नहीं होती। अगली बार अगर आप इस तरह की किसी इल्जाम पर बोले, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने दोनों तरफ यानी कि लड़का और लड़की दोनों की ही साइड देखी और सुनी है और सबूत के अनुसार अपने डिसीजन लिए हैं। मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तब तक एक इल्जाम पर अपनी राय ना दें जब तक आपने उस इल्जाम को सही से समझा ना हो। और अगर आपको इसी तरह की घटना कभी दिखती है, इस तरह की घटना कभी दिखती है जहां एक लड़की एक लड़के के ऊपर झूठी इल्जाम लगा रही हो या तो एक लड़की एक लड़के को झूठे इल्जाम में फंसा रही हो, तो आप उस लड़के का साथ जरूर दें, आप उस लड़के के लिए आवाज जरूर उठाएं, उसी तरह जैसे आप एक लड़की के लिए आवाज उठाते हैं। जय हिंद। हेलो, माई सेल्फ राहुल। इस वीडियो में दी गई एनालिसिस और ओपिनियन सारे मेरे अपने हैं। अगर आपको इस वीडियो की किसी पार्ट से दिक्कत है या किसी पार्ट से कोई ऑब्जेक्शन है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। I'll try to मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।